मन्नत और विक्रांत होंगे जुदा, शो में आएगा एक बड़ा लीप। पहले तो सैल्यूट है भाई आप ऑडियंस को, ग्रेट। मतलब क्या प्रिडिक्ट किया था आप लोगों ने। जो मेरी लास्ट वीडियो बनाई थी इस चैनल पे वो इसी चीज़ को लेके थी कि मन्नत और विक्रांत अलग होंगे, मन्नत का अपना एक बेबी होगा, डीसीपी धैर्य उसका ख्याल रखेंगे। ये सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट को पढ़ के ही बताई थी। एंड नाउ ये सारी बातें सच होते हुए भी नजर आने वाली हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जिनके मुताबिक शो में हमें जल्द ही एक बड़ा लीप देखने को मिल सकता है। और ये लीप जो है वो इतना बड़ा होगा कि जो भी बेबी होगा वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका होगा। इन्हों 4-5 साल 6 साल का तो ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि उसके बाद ही कहानी आगे बढ़ सकती है। और उतना बड़ा तो भाई हर सीरियल में हम बच्चा यही देखते हैं, 6 साल 7 साल का गैप इसीलिए आता है ताकि जो वो छोटा बच्चा है वो एक जरिया बने ताकि उसके पेरेंट्स आपस में मिल सके। शो में यही चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है कि भाई एक मन्नत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए विक्रांत से अलग हो जाएंगी। शो में कुछ बहुत बड़े तमाशे होंगे शादी के दौरान, लेकिन शादी तो हो नहीं पाएगी। और ये जो इल्ज़ाम होंगे डीसीपी धैर्य और मन्नत को लेके वो इतने ज़्यादा विक्रांत बढ़ा चढ़ाने वाला है कि उसके बाद मन्नत का पूरा विश्वास डगमगा जाएगा विक्रांत के ऊपर से, और वो सलूजा मैंशन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। और जैसा कि डीसीपी धैर्य जो हैं वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं, वो एक डीसीपी हैं एंड विक्रांत के बड़े भाई हैं। एंड जब उन्हें पता चलेगा कि मन्नत प्रेग्नेंट है और उसको बेबी होने वाला है, वही जो उसके छोटे भाई का बच्चा है, तो एट दैट टाइम उनको ऐसा लगेगा कि उनका फ़र्ज़ है कि वो उस बच्चे का ख्याल रखें, उसका केयर करें, मन्नत की हेल्प करें। एंड इन सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं डीसीपी धैर्य जो है एक पिता का किरदार निभाते हुए हमें नज़र आएंगे उस बच्चे के। एंड जब मन्नत और विक्रांत का वापस रियूनियन होगा तो कहीं ना कहीं एक लंबे वक्त तक हम ये भी देखेंगे कि डीसीपी धैर्य की वजह से वो जो कन्फ्यूज़न है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यू होंगी, लेकिन एट लास्ट विक्रांत को बाद में सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। जैसे कि हर एक शो का ट्रैक हमें दिखाई देता है। हर शो में लगभग हम ये देखते हैं कि सेपरेशन के बाद, बेबी के बाद कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो या तो मदर का रोल प्ले कर रहा होता है या फिर फादर का रोल प्ले कर रहा होता है। एंड लेकिन बाद में बातें यही निकलती हैं कि भाई दो लोगों के बीच में तो कुछ है नहीं। एंड वो जो मेन लीड्स होते हैं वो आपस में एट लास्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो मन्नत की भी स्टोरी अब वही टिपिकल इंडियन सीरियल्स का ट्रैक कर चुकी है। एंड जो भी अभी यूनिकनेस थी इस शो की, जो दोनों मदर्स को लेके चीज़ें दिखाई गई थी, चाहे वो विशाखा हो, चाहे वो नीतू हो, सॉरी ऐश्वर्या राय सिंह हो। ऐश्वर्या राय सिंह कैसे अपना बच्चा पानी में समंदर किनारे मरने के लिए छोड़ देती है, एंड विशाखा अपना बच्चा ही बेच देती है। तो ये माँ को और बेटी को लेके कहानी स्टार्ट हुई थी, मन्नत के एक सपने को लेके कहानी स्टार्ट हुई थी कि उसे शेफ़ बनना था। अब मुझे ये तो नहीं पता है कि लीप के बाद मन्नत का क्या प्रोफेशन वो चूज़ करने वाली है। क्या वो एक बिजनेस वुमेन बनेगी, क्या वो अपना जो शेफ़ का करियर था उसे कंटिन्यू करेगी, या फिर वो गरीब रहने वाली है। आई डोंट नो कि क्या सीन होने वाला है। मन्नत का क्या फाइनेंशियल स्टेटस होगा, वो अपने करियर में किस जगह पे होगी। बट स्टिल जो शो में स्टार्टिंग में ये बात कही गई थी अपने करियर को लेके, मन्नत का करियर तो फिलहाल इस शो में इस वक्त तो पूरी तरह से गायब हो चुका है, कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है। तो अब जब वो मदर और डॉटर वाला पूरा सीन खत्म हो चुका है, तो वही वापस से जो टिपिकल सीरियल्स का ट्रैक है वो पकड़ लिया गया है मेकर्स द्वारा। आई डोंट नो क्या होने वाला है क्या नहीं, बट बहुत सारे अपडेट्स के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हाँ, शो में बहुत जल्दी हमें लीप देखने को मिलने वाला है और आगे की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ उसमें शो के मेकर्स जो हैं वो नया कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप इन चीज़ों के लिए एक्साइटेड हो भी या नहीं? क्या लीप के बाद मज़ा आएगा? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मेकर्स कि वो कहानी को और इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ा सकें? क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक पॉइंट पे शादी हो जाती है और मेन लीड्स हैं वो मिल जाते हैं, तो शायद शो का जो है वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है और शो जो है अपने क्लोजिंग की तरफ, एंडिंग की तरफ बढ़ने लगता है। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए क्या मेन लीड्स को अलग करना, सेपरेट करना ज़रूरी है? एक नई कहानी के साथ आना ज़रूरी है? आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।